आसान टॉपिक है जिसमें समय ना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का आपको पेपर में मिलेगा कि आपको एक इक्वेशन सॉल्यूशन सीरीज़ निकालना है। पर ये क्वेश्चन अगर नहीं करोगे तो आपका एक क्वेश्चन ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ कि अगर हमें सीरीज सॉल्यूशन निकालना है इसका इन पावर ऑफ एक्स, ओके, इन इसको ऐसे ही बोल सकते हैं अबाउट एक्स ज़ीरो। जब भी x ज़ीरो आएगा तो हम ऐसा सोल्यूशन सपोज करेंगे a नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x, यानी कि 1 पावर 1 2 पावर 2। तो यानी कि मैं ऐसे भी सपोज कर सकता हूँ कि जो y का सोल्यूशन है वो मैंने कैसे सपोज किया है an xn, और जो n है वो वेरी कर रहा है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव भी चाहिए और मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे a नॉट का 0 a1x, a यानी कॉन्स्टेंट x का 1 आ गया, ओके, a1 यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सिमिलरली डबल डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा 2a2, ये 3 to the 6 बन जाएगा, ये 4 3 the 12 बन जाएगा, ये 5 4 the 20। हमने y डबल डेरिवेटिव का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है बस। उसके बाद हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, क्योंकि सामने 1x प्लस एक्स स्क्वायर है। कोफिशिएंट कंपेयर करके हमें इन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, a नॉट का, a1 का, a2 का, a3 का। 3-4 कांस्टेंट निकाल दो, कोई गलत नहीं करेगा, यू विल गेट डेफिनेटली मार्क्स। ओके, जब भी सीरीज सोल्यूशन निकालना है तो आपको क्या सपोज करना है, यू हैव टू सपोज द सोल्यूशन इज ऑफ दिस सॉर्ट, a नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब। ओके, तो डबल डेरिवेटिव निकल जाएगा, उसका वैल्यू यहाँ पुट करना है इस क्वेश्चन में, जो पहली क्वेश्चन है। दिस इज अबाउट x ज़ीरो। तो जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का ये आ गया, हमने कांस्टेंट टर्म अलग कर ली, x वाली टर्म अलग कर लेनी है, x की वाली टर्म अलग कर लेनी है, इक्वल टू दिस वन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कंपेयर कर लो, 2a2, यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू 1 है तो a2 का वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, 6a3, ओके, एंड यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये भी है, और यहाँ पे तो आएगा नहीं, जब हम x के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, a3 का वैल्यू भी निकल आएगा ऐसे। लेट्स सी दैट, ये आ गया a3, 6a3 इज़ 1, तो a3 आ गया दिस वन। उसके बाद उसने निकाला है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट 1 है, और इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये एक तो आ गया 12a4, दूसरा जब एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे a नॉट आ जाएगा प्लस, ओके। उसको कंपेयर करके हमने एक और कांस्टेंट निकाल लिया a4। तो a5 वाले जो एक्स स्क्वायर के बाद क्यूब आएंगे, कोई कोफिशिएंट नहीं है, 0, 6 वाले वहाँ पे भी 0। तो यहाँ से सारे कांस्टेंट निकाल लिए, उन कांस्टेंट्स को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया उस क्वेश्चन में, और अपने पास आंसर आ गया। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जनरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप वैल्यू निकालो a1 a2 a3 की, और उसकी वैल्यू पुट कर दो इस सोल्यूशन में। ये सोल्यूशन जो हमने लिखा था ना, a नॉट a1x a2x के सिर्फ 2-3 कांस्टेंट निकाल दो, a नॉट निकला, a1 a2 a3, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, that will give you the solution. So this is the first question, that is a series solution. This question is very important and legendary question. तो इस legendary question में करना क्या है, हमने solution ये suppose करना है, y is equal to an xn, और n varies from 0 to infinity, बिल्कुल जैसे हमने पीछे suppose किया था, a नॉट a1 x का पावर 1, a2 x का पावर 2, a3 x का पावर 3, जितनी पावर उतना ही a1 और 2, ओके। इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, n-1, साथ में an तो रहेगा ही रहेगा, y डबल डैश विल बी n-1 एंड an xn-2। तो x का डेरिवेटिव, x से डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो अपना सोल्यूशन क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, n समेशन n-1 an xn-2 प्लस उसके बाद क्या आ रहा है, दैट इज़ -2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या, n-1 प्लस m-1 m+1, y का वैल्यू है अपने पास समेशन an xn, ये अपने पास बन रहा है। हमने इसमें सिर्फ xn का कोफिशिएंट कंपेयर करने की कोशिश करनी है। लेट अस सी, इसको मल्टीप्लाई करो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट n-1 an xn-2। तो n वेरी करेगा यहाँ पे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि n को 1 करोगे 0 आएगा, n को 0 पुट करोगे तब भी 0 आएगा, तो इसका मतलब समेशन 2 से स्टार्ट होगा। प्लस अगला क्या आएगा, ये माइनस है बाहर, तो n
n माइनस वन ए एन एक्स एन माइनस टू एक्स, एक्स अंदर चला गया तो बन गया एन ए एन एक्स एन, एन बाद में आ गया एम, एम प्लस वन एंड समेशन ए एन एक्स एन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि हमें एक्स एन कोऑफिशिएंट कैसे निकालना है। तो एक्स एन मैं निकाल रहा हूँ जी, ध्यान से देखिए। एक्स एन यहाँ पे सही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे n माइनस टू को n में चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे n को चेंज करना पड़ेगा n प्लस टू में, वो मैं कर सकता हूँ। n अगर यहाँ पे n बढ़ेगा तो ये 2 कदम पीछे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, यानी कि दिस समेशन विल चेंजेस टू। तो मैं इसको लिख ही देता हूँ एक बार, द समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, n को मैंने चेंज कर दिया n प्लस टू में, तो क्या आएगा n इज चेंजेस टू n प्लस टू, यहाँ पे भी n प्लस टू बन गया, n प्लस टू माइनस वन इज n प्लस वन, और यहाँ पे n कितना आ गया n प्लस टू, ऊपर बन गया एक्स एन माइनस समेशन, बस ये समझ लीजिए देन यू अंडरस्टैंड, n ए एन एक्स एन माइनस समेशन 2n ए एन एक्स एन एंड m प्लस वन समेशन ए एन एक्स एन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे समेशन जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे भी 0 से इन्फिनिटी। ओके, सो अगर मुझे कांस्टेंट टर्म निकालनी है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, अगर मुझे कांस्टेंट टर्म निकालनी है तो x का पावर 0, n 0 करना है, तो 0 पॉसिबल है यहाँ पे 0 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे x की पावर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे x n 0 कर सकते हैं। तो देखो क्या आएगा कांस्टेंट टर्म, n को 0 कर दिया तो क्या बनेगा 0 प्लस टू, 0 प्लस वन, 2a, n को 0 किया a2, कांस्टेंट टर्म आ गई। और कांस्टेंट टर्म यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से आएगी x की पावर 0, लेकिन n है यहाँ पे तो 0 बन जाएगा। ओके, फिर x की टर्म निकालते हैं, x की टर्म यानी कि n1 यहाँ पे कर सकते हैं, यस 0 से समेशन स्टार्ट हो रहा, कर सकते हैं। n को 1 किया, 1 प्लस टू 3, 1 प्लस टू 2, 2 3 द 6, n को हमने यहाँ पे 1 किया तो ये बन गया 1 प्लस टू इज़ a3, यहाँ पे n को 1 कर सकते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस वन, तो ये भी 0 ही हो गया। ओके, दिस इज आल्सो, यहाँ पे भी समेशन 2 से स्टार्ट होगी भाई, यस हेयर समेशन आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम 2, एंड यहाँ पे नहीं कर सकते, इसका मतलब यहाँ पे 1 कर सकते हैं, यस x का पावर 1, n को 1 कर दिया तो क्या आएगा माइनस 2, n को 1 किया 8 1। ओके, देन यहाँ पे 1 कर सकते हैं, यस लेट्स सी दैट m माइनस m प्लस वन इंटू a, n को 1 किया जी 1, यस। ओके, यहाँ पे भी हमने ये वाली टर्म कौन सी आ गई, x वाली टर्म आई है, दिस इज x टर्म, दिस इज x टर्म। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड x स्क्वायर, और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो n टर्म का है, तो x की पावर n वाला कोएफिशिएंट कौन सा आएगा, ये वाला कोएफिशिएंट आएगा n प्लस टू, n प्लस वन, साथ में आ गया a n प्लस टू। यहाँ पे x की पावर n का कोएफिशिएंट कौन सा आएगा, ये वाला कोएफिशिएंट आएगा प्लस n माइनस वन a n, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन सा आएगा माइनस 2n a n, और यहाँ पे कौन सा कोएफिशिएंट आएगा दैट इज m प्लस वन a n इक्वल टू 0। अब आपके लिए आसान काम क्या होगा कि एक बार आपने ऐसा कर लिया, उसके बाद कोएफिशिएंट कंपेयर करो, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट है ये वाला। ओके, सो दिस इज a2 विल बी 0, एंड देन एक चीज़ यहाँ पे रह गई कि जब हम n को 0 करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ रह गया था पहले वाला, कांस्टेंट ये भी आएगा जी, कांस्टेंट में यहाँ से भी आएगा प्लस m प्लस वन, x का n का पावर 0 करोगे तो a 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2a2 प्लस m प्लस वन a नॉट इक्वल टू 0, तो आप a2 का वैल्यू निकाल सकते हो या a नॉट का वैल्यू निकाल सकते हो, a नॉट विल बी इक्वल टू माइनस 2a2 ओवर m इंटू एम प्लस वन। x की पावर ये है, इसको 0 करोगे तो आपके पास a1 आ जाएगा या a3 आ जाएगा a1 की टर्म में। ओके, एंड देन जो ये वाला रिलेशन है, दिस रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो कि an प्लस टू जो है an की टर्म में आ जाएगा। लेट अस सी दैट, ये देखो ये वाला हमने ऑप्शन जो कंपेयर किया था, पहले कांस्टेंट कंपेयर किया, कांस्टेंट कंपेयर करके उसने a2 निकाल लिया a नॉट की टर्म में, फिर उसके बाद x का कोएफिशिएंट कंपेयर करके a3 का वैल्यू a1 में निकाल लिया। देन हमें अगला निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा जनरलाइज फार्मूले पे जाएंगे। जनरलाइज फार्मूला ये वाला है अपने पास,
कि ए एन प्लस टू जो है वो ए एन के टर्म में लिख लिया हमने, ये वाली चीज़ आ गई अपने पास। ओके, अब यहाँ पे एन को वैल्यू देनी शुरू कर दो, क्योंकि हमने 1 2 3 निकाले हुए हैं, आगे जाना है तो एन को 1 पुट करेंगे। यहाँ पे इसने 3 4 निकाले हुए हैं, तो आप एन को 3 पुट कर दो तो ये बन जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन को आपने 3 पुट किया तो ये बन जाएगा ए एन प्लस टू एन स्केयर प्लस एन एम एम प्लस 1। ये जनरलाइज फार्मूला है, नथिंग डिफ़िकल्ट। तो एन को 3 पुट करोगे तो ये बनेगा A5। एन को 3 पुट किया 9 + 3 माइनस एम तो वैसे ही है m + 1, एम को वैसे ही लेते चलो 4, 3 + 2 = 5। ओके, एंड देन ए एन को 3 पुट किया A3, और A3 की वैल्यू आपने पीछे निकाली हुई है, वो वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो A1 की टर्म में, आपका आंसर A1 में आ गया। A6 निकालोगे वो A0 की टर्म में आ जाएगा। इसका मतलब आपने कांस्टेंट निकाल लिया, बाद में सोल्यूशन आपका किसके इक्वल है। अब योर सोल्यूशन इज A0 A1x A2x², A3x³ ओके। तो आप यहाँ पे A0 का वैल्यू, A1 का वैल्यू, यानी कि या A2 का वैल्यू A0 में, A3 का A1 में, सारी वैल्यूज़ निकाल के लिख दो, दैट विल गिव यू द सोल्यूशन। तो आपको करना क्या है, फिर दोबारा एक बार समझा रहा हूँ कि जो मर्जी क्वेश्चन आए पेपर में सोल्यूशन इन सीरीज़ का, आपको जो भी सोल्यूशन है आपने ऐसा सपोज करना है A0 + A1x A2x² या फिर ANXN। डेरिवेटिव निकाल लो, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, उठा के पुट कर दो। जो ये डबल डेरिवेटिव है ये 0 और 1 पे डिफाइंड नहीं है, समेशन 2 से शुरू होगा। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 1 से शुरू होगा। ओके, और जब आपने यहाँ पे an का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है xn का, तो यहाँ पे थोड़ा सा तिकड़म लड़ाना पड़ेगा कि x की पावर n-2 है, इसको n बनाने के लिए n को चेंज करना पड़ेगा n+2 में, वो चेंज कर दो। ओके, यहाँ पे चेंज कर दोगे तो समेशन पीछे आ जाएगी, n आगे चला जाएगा। जब आप n को चेंज करोगे n+2 में, समेशन 2 कदम पीछे आ जाएगी। अगर आप n को चेंज करोगे n+1 में, तो समेशन 1 कदम पीछे आ जाएगी। अगर वो 1 से स्टार्ट हो रही है तो 0 हो जाएगा, अगर वो 2 से स्टार्ट हो रही है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो, x वाली टर्म, फिर जो xn निकालना है उसके लिए आपको n+2 में चेंज करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सोल्यूशन सीरीज़ का ये लास्ट टाइप है, तो मेरा कोशिश सिर्फ यही है कि आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में मिल जाए और आपको प्रॉब्लम ना आए, आपका कोई क्वेश्चन ख़राब ना हो। तो जब भी सीरीज़ का सोल्यूशन निकालना है, हम ज़्यादातर क्वेश्चन कर रहे हैं अबाउट x0, पावर सीरीज़ मेथड अबाउट x0, लेकिन यहाँ पे x3 आ गया। तो जो सोल्यूशन हम ये सपोज कर रहे थे A0 A1x A2x ओके स्क्वायर, अब हमने सोल्यूशन वैसा ही है लेकिन उसको ऐसा लिखना पड़ेगा x-3 x-3 स्क्वायर x-3 ऐसे करके। तो सोल्यूशन वैसा ही है, देखो A0 A1x, आप उसको ऐसे सपोज कर लो कि x-0 कर रहे हैं, तो यहाँ पे x-3 हो गया। अब एक तरीका तो ये है कि हमको लेके चल पड़े, इसकी वैल्यू पुट कर दें और बाद में कांस्टेंट निकाल दें A0 A1 एंड A2। तो भी सीरीज़ का क्वेश्चन आए तो आपको करना ऐसे ही है कि आपको सोल्यूशन सपोज करना है, उसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद कांस्टेंट निकालने हैं। अगर इतना कर दोगे तो यू डेफिनेटली गेट अ मार्क्स। तो अब करने का ज़रूरत क्या है कि अगर मैं x-3 को पुट ही कर दूँ कुछ, अगर मैं x-3 को z पुट कर दूँ और मुझे चाहिए dy/dx है ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x विल बी z/3, x विल बी z/3। तो अगर मैं z का वैल्यू अपने पास आया x-3, अगर मुझे dz/dx निकालना हो तो वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो अब मुझे जो डेरिवेटिव dy/dx है वो सारे z में जाने चाहिए, ओके, क्योंकि मैंने x को चेंज कर दिया z में। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा कि dy/dx, इसको z से मल्टीप्लाई, z से डिवाइड, देखो क्या बन रहा है, dy/dz बन गया, बट dz/dx दैट इज़ 1, यानी कि dy/dx को dy/z में कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा d² y/dx², तो वो क्या बनेगा, ddx ऑफ dy/dx। तो ये मैं dy/dx तो dz/ उसके इक्वल ही है, dy/dz के इक्वल ही है। यहाँ पे x था तो मैंने z से मल्टीप्लाई किया, z से डिवाइड किया, तो dz/dx इज अगेन 1। तो डबल डेरिवेटिव को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पूरी इक्वेशन को मैं z में चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि जो x है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, z+3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि इसी इक्वेशन को मैं x-3 में नहीं, ऐसे नहीं लिखना चाहता, मैं सिंपल वैसे ही सोल्यूशन लिखना चाहता हूँ। तो व्हाट आई डू, आई विल पुट
एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जेड, एक्स विल बी इक्वल टू जेड प्लस थ्री। तो इस क्वेश्चन में जो डी स्केयर वाई बाई है तो डी स्केयर वाई बाई रहेगा, वाई की जगह पे वाई रहेगा, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा जेड प्लस थ्री, और यहाँ पे जो नीचे एक्स लिखा है वहाँ पे क्या आ जाएगा जेड स्केयर। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया अपनी इक्वेशन नहीं, डी स्केयर वाई बाई डी जेड स्केयर, वाई इज़ अ वाई, एक्स की जगह पे जेड प्लस थ्री आ गया। अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो मेरे को y का सोल्यूशन निकालना है। पहले मैं y सपोज कर रहा था a नॉट a1x a2x स्केयर, अब x की जगह पे z आ जाएगा। ओके, तो व्हाट आई राइट, a y इज इक्वल टू a नॉट। अब ये पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया a टू z स्केयर सो ऑन। अब इसका डेरिवेटिव पहला निकाला, दूसरा निकाला, उठा के इसमें पुट कर दिया, देन कांस्टेंट टर्म अलग कर ली, x वाली अलग कर ली, x की जगह पे z वाली कर ली, फिर z स्केयर वाली। ओके, तो बाद में करो क्या, कांस्टेंट को जीरो कर दो, x वाली टर्म को जीरो कर दो, x स्केयर यानी कि x का मतलब z वाली टर्म को जीरो करके कांस्टेंट निकाल लो, कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दो इसमें, ये वाले सोल्यूशन में, वो आपका सोल्यूशन आ जाएगा z में। और बाद में लास्ट में क्या करना है कि क्योंकि हमने x माइनस थ्री को z पुट किया था, तो जहाँ पे z आ रहा है वहाँ पे x माइनस थ्री पुट कर देना है, दैट विल गिव यू द सोल्यूशन। ये देखो, पहले कांस्टेंट को जीरो किया, ये वाला आ गया, x के कोएफिशिएंट से a3 आ गया, x1 के ये वाला आ गया, ऐसे 3-4 कोएफिशिएंट निकाल लो एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, और जिस जगह पे z आ रहा है वहाँ पे बाद में x माइनस थ्री कर दो, दैट विल गिव यू द आंसर।